पे फोन लगाना। आपको मेरी आवाज़ आ रही थी? एक बार व्हाट्सएप पे अपना इस फेसबुक में डाल दीजिए। थैंक यू। तो सीधे शुरू करते हैं। अभी आए हैं। सबसे पहला सवाल जो आप पूछ कोरोना बीमारी है थे अभी पिछले 2-3 दिन से डॉक्टर्स का कारण है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जब भी मैं आप में से किसी को भी फ़ोन करता हूँ तो क्या होता है, ज़रा ध्यान से देखिए, सुनिए। जब भी मैं फ़ोन, फॉर एग्जांपल मैं किसी को, आप में से किसी को फ़ोन लगा रहा हूँ और जब मैं फ़ोन लगा रहा हूँ तो क्या व्हाट हैपेंस, ये मैंने मान लो फ़ोन लगाया। कोरोना वायरस या कोविड-19 से आज पूरा देश लड़ रहा है। पर याद रहे, हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं। उनसे भेदभाव न करें, उनकी देखभाल करें और इस बीमारी से बचने के लिए जो हमारी ढाल है, जैसे हमारे डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मी, सफाई कर्मचारी, पुलिस आदि, उनका सम्मान करें, उन्हें पूरा सहयोग दें। इन योद्धाओं की करो देखभाल, जो देश जीतेगा कोरोना से हर हाल। अधिक जानकारी के लिए स्टेट हेल्पलाइन नंबर या सेंट्रल हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। भारत सरकार द्वारा जनहित जारी। तो ये मैं सुन रहा था, पिछले 2-3 महीने हो गए सुनते हुए। तो इसमें यही तो दिख रहा था कि भाई ये जंग चल रहा है, लड़ाई चल रही है, लड़ाई में बहुत सारे सेना है, हमें उनकी मदद करनी है, उनकी हेल्प करनी है। तो ये जंग है और जंग हारता हुआ दिख रहा था मुझे। आप सबको भी दिख रहा है कि कोरोना का जो जंग है ये बिल्कुल हार ही रहे हैं। हर दिन केसेस बढ़ रहे हैं, हर दिन डेथ बढ़ रहे हैं। तो एक्चुअली वो दिखने में तो ऐसे लग रहा है कि पीपल आर गेटिंग डिफीटेड। जो हमारे सेना है, हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, वो थक चुके हैं, वो हार चुके हैं, हारे जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या ये आपका और मेरा फर्ज नहीं कि उस सेना को हम नए औजार दें, नए टूल दें, हम उनका ढाल बने। बस मैं यही बनने की कोशिश कर रहा था और उस कोशिश में हुआ क्या कि यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज दोनों डिलीट हो गए। एक्चुअली हुआ क्या, मैं आपको ठीक से बताता हूँ। ये जो न्यूज़ है, ये न्यूज़ आया, अब देखिए इसको ठीक से, ये न्यूज़ 30 तारीख को आया दैनिक भास्कर में और इसमें क्लियरली लिखा है कि 568 लोग सिम्टोमेटिक मरीज आयुर्वेद से ठीक हो गए। ये इतनी बड़ी बात है, इतनी बड़ी बात है, आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो ये जो अब मरीज ठीक हो गए और एक भी इंसान मरा नहीं उनमें से, तो अब मैंने सोचा क्यों ना ये बात अगर लोगों तक पहुंच जाए पूरे दुनिया में, तो पूरे दुनिया का अटेंशन, ध्यान हमारे आयुर्वेद पे आएगा और हमारे आयुर्वेद को लोग खरीदेंगे, अपनी जगह बुलाएंगे आयुर्वेदाचार्य को, हॉस्पिटल्स बनाएंगे। तो हमारा जो इकोनॉमी है एकदम से बूम तो हो ही जाएगा और ऊपर से कोरोना का डर था, खतरा था, टैक्स थी, वो सारा कुछ भी ठीक हो जाएगा। एक ही तीर से कई निशाने। तो ये इस सोच के साथ मैंने एक वीडियो बनाया और वीडियो था 26 मिनट्स का। और वीडियो को जब मैंने यूट्यूब में डाला 2 जून को, और डालने के 12 मिनट के अंदर ही, वो 26 मिनट का वीडियो 12 मिनट के अंदर ही यूट्यूब का वो वीडियो उन्होंने डिलीट कर दिया और फेसबुक ने पूरा पेज डिलीट कर दिया और अगले दिन यूट्यूब पूरा चैनल डिलीट हो गया। तो लेकिन इस न्यूज़ को दबाया क्यों जा रहा है, इस न्यूज़ को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्यों नहीं बताया जा रहा है, क्यों सिर्फ एक रीजनल पेपर में लिख के छोड़ दिया गया है। और यहाँ तक कि गुजरात के जो हेल्थ के सेक्रेटरी, उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, उन्होंने भी चुपचाप कि हम आगे कुछ नहीं बताएंगे, कुछ बोल नहीं सकते, कैसे ठीक हुए, कौन से वाले आयुर्वेद से ठीक हुए भी कि नहीं, अगर ठीक नहीं हुए तो ये यहाँ क्यों लिखा है। तो खैर मैंने कोशिश की कि वो जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, वो युद्ध चल रहा है, युद्ध में जो सोल्जर्स हैं, उन सोल्जर्स की मदद करने के लिए एक औजार हमें मिला हमारे देश के पास। ये औजार मिल गया है, यही मैं बताने की कोशिश कर रहा था। सोल्जर्स का ध्यान दिला रहा था कि भाई सोल्जर्स, डॉक्टर्स, औजार आ चुका है, इस औजार को आप यूज़ करो, इस हथियार को यूज़ करो लड़ाई के मैदान में। तो ये था गुना, राइट। तो ये तो एक बात। अब वियतनाम में क्या हुआ, इसराइल में क्या होता है कि जब कोई वॉर होता है, वियतनाम का वॉर मुझे याद है, किताबों में पढ़ा है, वहाँ जब भी जाता हूँ तो इस वॉर का बहुत जिक्र होता है कि वॉर में जब सेना हारने लगी तो बच्चा, वहाँ की महिलाएं, वहाँ के हर इंसान, बूढ़ा, सब लोग बंदूक उठा लिया, सब लोगों ने हथियार उठा लिया और सब के सब चल पड़े लड़ाई के मैदान में। और तब जाके वो
देश यूएसए जीत पाया। तो यहाँ हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी और आपकी, कि ये हारता हुआ जो वॉर है, जिसका नाम वॉर दिया गया, युद्ध दिया गया, तो युद्ध जब वो हार ही रहे हैं, वो जीत ही नहीं रहे हैं, तो क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम इस वॉर में उन योद्धाओं के साथ हम भी एक योद्धा बने? और हम योद्धा कैसे बनेंगे, इसी का मैं एक ढांचा बना रहा था पिछले 2 महीने से। इस ढांचे का नाम है, आज 5 जून को शाम को 5 बजे आप सबके बीच ये लॉन्च करना, दैट इज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के उपलक्ष्य में। Now I am launching formally. It is called NIC, that is Network of Influenza Care Expert। यानी कि एक नेटवर्क है, पूरे भारत में फैल गए हैं, जिनको हमने ट्रेन किया है। और अब आज के बाद 5 बजे के बाद, अभी के बाद कोई भी पूरे देश में अगर इन्फ्लुएंजा का सिम्टम होगा, मैं सिर्फ कोरोना वायरस नहीं बोल रहा, इन्फ्लुएंजा का सिम्टम होगा, तो वहाँ तक मदद पहुँचेगी। और वो इंसान कोई भी क्यों ना हो, फ्री में मदद पहुँचेगी। और जब तक वो ठीक नहीं होगा तब तक वो हमारे सपोर्ट सिस्टम में रहेगा। और इस चीज़ का, इसका नाम है NICE, दैट इज नेटवर्क ऑफ इन्फ्लुएंजा केयर एक्सपर्ट। ठीक है, तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इतनी है कि लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना, और ये है क्या, करना क्या है, ये सारी बातें अगले 15-20 मिनट में बताऊंगा पूरे एविडेंस के साथ। और उसके बाद आपके जो सवाल है, वो सवाल आप यहाँ पोस्ट करते जाइए। वो सारे सवाल मैं इकट्ठे करूंगा, इकट्ठे करके कल मैं एक वीडियो बनाऊंगा मेरे नया यूट्यूब चैनल में। और जितने भी और मेरे चैनल्स हैं, चाहे वो टेलीग्राम है और भी जितने सोशल मीडिया है, वो सारे सोशल मीडिया कौन कौन से हैं, वो सारे मैं इसी फेसबुक पेज में अभी थोड़ी देर में डाल दूंगा। और कल आपको आपके सवालों के जवाब मिलेंगे। कुछ जवाब तो मैं अभी दे दूंगा, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में कोई क्यूरियोसिटी होती है। पिछले 5 महीनों में आप लगातार मुझसे सवाल पूछते हैं। उनमें से काफ़ी सवालों के मैंने जवाब दिए, तो जवाब के बाद दोबारा सवाल पूछा। उन सारे सवालों को मैंने इकट्ठा करके उनके जवाब देने में अभी बैठा हूँ। और जो भी मैं जवाब आपको दूंगा इस वक्त, वो आपके ही सवालों के जवाब है। वो जवाब जो मैंने अभी तक नहीं दिया था, वो जवाब जो अगर मैं पहले दे देता तो यूट्यूब मेरा पहले ही डिलीट हो जाता। और मैंने सोचा कि अभी अगर दूंगा तो अभी भी डिलीट हो जाएगा। तो बेस्ट तरीका है कि लाइव करेंगे, क्योंकि लाइव कभी डिलीट नहीं होता। लाइव मतलब जब तक लाइव चल रहा है तब तक। तो हो सकता है कि मेरा ये वीडियो खत्म होने तक के 1 मिनट के बाद ही ये वीडियो और ये फेसबुक पेज पे उड़ जाए। इसीलिए आपके लिए ज़रूरी है कि जो मैं बता रहा हूँ ये बिल्कुल सत्य है। और सत्य है या नहीं, इसका एविडेंस, इसका प्रूफ मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ। ये फेसबुक पेज में पहले मैंने सारे एविडेंस को पोस्ट किया, अभी थोड़ी देर पहले, करीब 15 मिनट पहले। और उसके बाद मैं बैठा हूँ आपसे बात करने। तो जो मैं बताने जा रहा हूँ वो सारा मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूँ, वो एक चीज़ का एविडेंस है। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये सारा खेल, ये सब कुछ जो हो रहा है, जो दिख रहा है। जैसे लोग पूछते हैं कि इतने मौतें कैसे हो रही हैं, ब्राज़ील में इतने लोग क्यों मर रहे हैं, भारत में इतने केस क्यों बढ़ गए, रोज इतने सारे लोग नए क्यों मर रहे हैं, तो जरूर कोई गड़बड़ है, कोई खतरा है। तो इसको शुरू से मैं आपको समझाता हूँ, आसान भाषा में समझा रहा हूँ, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लेकिन जो भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसके पीछे की जो सच्चाई है, पीछे की जो एविडेंसेस हैं, वो सारे एविडेंस, ऑल दोज एविडेंसेस आर इन दिस फेसबुक। मेरे इसी पेज में आप देखेंगे, मैंने अभी डाला है, वो बाद में देख लीजिएगा। ये वीडियो को, ये कॉन्फ्रेंस खत्म होने के 5-10 मिनट के अंदर वो सारे एविडेंसेस लेके आप अपने व्हाट्सएप में डाल दीजिए, कहीं और डाल दीजिए। बिकॉज वो एविडेंसेस ऐसे हैं जो आप तक नहीं पहुंचाना चाहते हैं, वो छुपा दिए गए हैं कहीं, तो बड़ी मुश्किल से ढूंढ के लाया हूँ इकट्ठा करके। मैं इस विश्वास के साथ कि अगर ये फेसबुक अगर पेज डिलीट होता भी है तब भी वो एविडेंस आप तक पहुंचा दिया, जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस एविडेंस को उठा के लोगों तक पहुंचाएं। तो एविडेंस शुरू से शुरू करते हैं, ये मामला क्या है। तो जैसे ही आप घर से बाहर निकलते हैं, इनफैक्ट हम में से तो काफ़ी लोग घर पे बैठे भी ये शुरू से शुरू ये फेस मास्क लगाते हैं। अब लगाने के बाद हमें ऐसा लगता है कि हम प्रोटेक्टेड हैं, हम बच गए हैं। ध्यान से सुनिए, होता क्या है, जब आप फेस मास्क लगाते हैं तब ये देखा गया है जर्नल में कि 1 घंटे में ऑन एवरेज कम से कम 23 बार आप इसको छूते हैं। 23 बार आप इसको छूते हैं, इसको एडजस्ट करते हैं, छूते हैं, आगे करते हैं, पीछे करते हैं, ऊपर करते हैं, नीचे करते हैं, पर आवर 23 टाइम्स। अब मान लीजिए आप गए दुकान में सब्जी खरीदने गए, यूं फेस मास्क लगा के गए और सब्जी खरीद रहे हैं, और भाई साहब कितना हो गया, अच्छा बताइए कितना हो गया, अच्छा ये आम है क्या और संतरे हैं क्या, ठीक है भाई। और आप फिर आम देखने लग गए, ठीक है ना, अच्छा ठीक है, ये आम तो यार उतना बढ़िया लग नहीं रहा, कितने का आम है, इसको रख दिया, मैं ये वाला ले लेता हूँ और ये तो ले लूँ। और तब यार बोला नहीं जा रहा,
नाक तो ढक लूँ। अच्छा जी, तो आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है। तो एक इम्पॉर्टेंट बात मैं समझाना चाहता हूँ यहाँ पे कि जब आपके मुंह के अंदर सिर्फ कोरोना वायरस नहीं है, बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस हैं। और लेकिन आज से पहले क्या होता था, जब ये फेस मास्क नहीं पहनते थे तो वो सारे वायरस मुंह के रास्ते जब हम खांसते थे तो वो एटमॉस्फेयर में चले जाते थे और फ्रेश एयर और सनलाइट में वायरस बैक्टीरिया मर जाते हैं। याद रखिए, फ्रेश एयर और सनलाइट में वायरस बैक्टीरिया मर जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन आपने क्या किया, उस वायरस और बैक्टीरिया को मरने नहीं दिया, उसको आप इसमें इकट्ठा कर रहे हैं, इसमें उसको कलेक्ट करते जा रहे हैं। मुंह से खांसी आ रही है तो इसके अंदर ही आ रही है, राइट। वो वायरस बैक्टीरिया सब कुछ इसके अंदर कलेक्ट होता जा रहा है और इसको आपने लगाया हुआ है, राइट। और ये स्टेगनेंट हो रहा है, स्टेगनेंट। और यहाँ कोई फ्रेश एयर नहीं है, यहाँ कोई सनलाइट नहीं है। क्योंकि यहाँ कोई फ्रेश एयर नहीं, कोई भी सनलाइट नहीं है, तो यहाँ वो इनएक्टिव नहीं होंगे, यहाँ वो मरेंगे नहीं, यहाँ जिंदा रहेंगे। दे विल बी हेल्दी, राइट। वो यहाँ इकट्ठे होते रहेंगे। और आप क्या कर रहे हैं, 1 घंटे में कितनी बार छू रहे हैं, आप कभी देखिएगा, कभी किसी को ऑब्जर्व कीजिएगा, 1 घंटे में कितनी बार छू रहे हैं, 23 टाइम्स एवरेज। 23 एडजस्ट कर रहे हैं, कभी ऐसे कर रहे हैं, कभी ऐसे, अनजाने में करना नहीं चाहते, अनजाने में, क्योंकि इसकी आदत नहीं पड़ी हमें, इसकी आदत नहीं पड़ी, इसलिए यू आर नॉट कंफर्टेबल, राइट। अच्छा, 23 टाइम मुझे कैसे पता चला, इन सबका एविडेंस मैंने ऑलरेडी दे दिया है फेसबुक पेज में, आप देख लीजिएगा, राइट। और देखने के बाद आपको अगर वो सेटिस्फेक्शन नहीं होती है तो आप इस अकाउंट में आप कमेंट में डाल दीजिए। मैं कल फिर हाजिर होऊंगा और मैं अपने यूट्यूब चैनल में और यहाँ पे भी मैं आपके सवाल का जवाब वीडियो रिकॉर्डिंग करके मैं पोस्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि फर्स्ट स्टेप क्या होता है, एक हेल्दी इंसान जो कि बहुत हेल्दी है, एक तो हम घर में बैठे हैं, हम सनलाइट और फ्रेश एयर से हम दूर हैं, और हमारी जो फिजिकल एक्टिविटी है वो भी बहुत कम है। बहुत लोगों की नौकरियां चली गई तो वो ऑलरेडी डिप्रेस्ड हैं, बच्चे भी स्कूल में हैं, स्कूल में नहीं जा रहे तो वो भी डिप्रेस्ड हैं, घर में झगड़े हो रहे हैं, तो हमारी इम्यूनिटी पहले ही लो हो गई। ऊपर से जो बची कुछ इम्यूनिटी ठीक थी भी तो ये वायरस को हमने कलेक्ट कर लिया अपने यहाँ पे। और ये जो वायरस है, मैंने इसको हाथ में आ गया और हाथ से लेके मैंने आम में पहुंचा दिया। ये आम मैं खरीदना चाहता नहीं हूँ क्योंकि मुझे पसंद नहीं आ रहा, इसको मैंने टोकरी में डाल दिया। अब जब टोकरी में डाल दिया, कोई भाई साहब आएंगे जो हेल्दी थे, और वो ये आम घर ले जाएंगे, यानी कि आपका वायरस, जरूरी नहीं कि वो कोरोना वायरस हो, कोई भी वायरस हो सकता है, राइट, वो वायरस उसके घर में पहुंच गया। तो मैंने क्या किया, पिछले 10 साल में जितने सारे मेडिकल रिसर्च पेपर हैं कि भाई इस मास्क से वायरस, इन्फ्लुएंजा, कॉमन कोल्ड, कोई चीज से बचाव होता है या नहीं होता है, इसका जवाब ढूंढने के लिए पिछले 10 साल के सारे रिसर्च पेपर ढूंढ डाले, सारे के सारे ढूंढ डाले। क्योंकि इससे पहले भी तो इन्फ्लुएंजा आया, H1N1 आया, डेंगू आया, चिकनगुनिया आया, और जब ये सारे आए, कई बार याद कीजिए 2009 में भी हम लोग सब ऐसे मास्क लगा के घूमते थे। तो मुझे लगा कि कोई एविडेंस होगा जिसके आधार पर हम ये तय कर सकते हैं ये मास्क फायदेमंद है या नुकसानदेह है। मैंने सारे रिसर्च पेपर ढूंढे तो मुझे 3 रिसर्च पेपर मिले जिन्होंने इस चीज पे रिसर्च किया। एक ने तो रिसर्च किया कि 1 घंटे में कितनी बार छूते हैं, वो मैंने आपको बता दिया 23 बार, और बाकियों ने रिसर्च किया कि इससे इन्फेक्शन कम फैलता है या ज्यादा फैलता है। तो वो सारे रिसर्च पेपर ले लिए और मैंने देखा, कंक्लूजन एक ही निकला कि अगर आप मास्क लगाएंगे तो जिस वायरस से बचने के लिए मास्क लगाएंगे वही वायरस और ज्यादा फैलेगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो बोल ही रहा हूँ खैर, लेकिन वो रिसर्च पेपर में भी ये है। वो सारे रिसर्च पेपर मैंने ऑलरेडी इसी पोस्ट में डाला हुआ है, आप देखिए थोड़ा ऊपर जाकर, अभी मत देखिए, आप तो मेरे साथ रहिए। तो पहला स्टेप क्या है, षड्यंत्र क्या है, पहला कि किसी भी तरह से लोगों को बीमार करना, उसकी इम्यूनिटी को कम करते रहे। इम्यूनिटी जो है, आप क्या है, आप यू आर योर इम्यूनिटी कम करने का पहला स्टेप, घर में बिठा दो, डरा दो। जितनी बार फोन करेंगे पहले डर आएगा, जितनी बार टीवी देखेंगे, जितनी बार अखबार पढ़ेंगे पहले डर आएगा। इम्यूनिटी तो 50% डाउन हो ही गई, अब बची कुछ इम्यूनिटी, वो वायरस और बैक्टीरिया आप कलेक्ट करके आप क्या कर रहे हैं, आप चलता फिरता वायरस का कलेक्शन है, राइट, चलता फिरता। आप बताइए, इसको आपने 1 महीने में कितनी बार धोया है, राइट। मुझे पता है कि आपने धोया भी नहीं होगा, दिन में 1 बार धोया होगा, आई डू नॉट नो, लेकिन ये हर घंटे ये कलेक्ट होता रहता है और हर घंटे कई बार आप छूते रहते हैं और उसको कई सारी जगह पे टच करते रहते हैं। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर वायरस नहीं भी आना हो, ऐसी स्थिति में जो माहौल बनाया हुआ है वो वायरस आएगा, और किसी का वायरस आपके अंदर आ गया तो अदरवाइज आपका इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग था तो आप लड़ भी सकते थे, लेकिन आपकी इम्यूनिटी बिल्कुल अपने भारत की इकोनॉमी की तरह हमारी इम्यूनिटी और इकोनॉमी बिल्कुल एक ही जगह पे है, बिल्कुल निचले स्तर पे है। तो ऐसे में एक सॉलिड आदमी जो अदरवाइज हेल्दी हुआ करता था वो भी बीमार पड़ जाएगा। तो ये तो हुआ स्टेप 1, हाउ दे किल अ कोरोना कैरियर, कोरोना पेशेंट। किसी भी इंसान को कैसे मारा जा रहा है, पहले तो उसके अंदर वायरस पहुंचाया जा रहा है, ये मैं बता रहा हूँ, और ये मैं बता रहा हूँ सारे सबूतों के साथ बता रहा हूँ, वो सबूत है, राइट। तो ये मैं आपको याद दिला रहा हूँ।
जब भी वायरस गया बॉडी में तो जाहिर सी बात है उसको जुकाम होगा, उसको फीवर होगा, कोई ना कोई सिम्टम्स होंगे। अब जब सिम्टम होगा तो क्या करेगा वो, तब तो हॉस्पिटल जाएगा, क्योंकि जब टेम्परेचर होता है आजकल, जब टेम्परेचर फीवर किसी को हो गया तो फीवर को कम करने के लिए अगर दुकान में जाके दवाई लेंगे तो दवाई वाला देगा ही नहीं, बोलेगा हॉस्पिटल जाओ। अब जब हॉस्पिटल में जाएंगे तो वो आपको घेर लेंगे, पकड़ लेंगे और पकड़ के बोलेंगे पहले कोरोना टेस्ट कराओ, और टेस्ट कराएंगे तो कोरोना टेस्ट निकलेगा, राइट। और कोरोना टेस्ट जब निकल गया, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम होगा, क्यों होगा आगे जाकर बताऊंगा, तो उसके बाद क्या होता है ये समझिए। ये है स्टेप 2। स्टेप 1 हॉस्पिटल तक कैसे पहुंचे, राइट, वो तो ये पहुंचा देगा हॉस्पिटल तक, राइट, आप कैरियर बन जाएंगे। स्टेप 2 हॉस्पिटल पहुंच गए। अब जब आप हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं तब वो वायरस, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखिए, जब आप हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे तो वायरस अभी तक यहीं तक है। वायरस ये है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। जब तक कोई भी वायरस या कोरोना वायरस यहाँ पे रहता है, यहाँ से यहाँ तक के बीच में रहता है, तब तक कोई भी इंसान ना तो कॉम्प्लिकेशन हो सकती है किसी को, ना कोई मारा जा सकता है। आई रिपीट, जब तक रेस्पिरेटरी इन्फ्लुएंजा वायरस, कोरोना वायरस एक रेस्पिरेटरी इन्फ्लुएंजा वायरस है, याद रखिए, कोरोना वायरस रेस्पिरेटरी इन्फ्लुएंजा वायरस है। रेस्पिरेटरी इन्फ्लुएंजा वायरस का मतलब वो मुंह से और नाक से ही बॉडी में जा सकता है, वो कहीं और से नहीं जाएगा, मुंह से नाक से ही जाएगा, और यहाँ से जाने के बाद वो इस पार्ट में रहेगा पहले 2 दिन। फर्स्ट 2 days इट विल बी हियर, फर्स्ट 2 days इट विल बी हियर, मतलब जब तक वो यहाँ पे है तब तक आप बीमार नहीं पड़ सकते। बीमार पड़ेंगे, जुकाम होगा। जुकाम क्यों होगा? ताकि वो बाहर आए। फीवर क्यों आएगा? क्योंकि जब वो फीवर आता है ना तो कोरोना वायरस, फॉर दैट मैटर एनी वायरस, वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, टूटने लगते हैं। टूटने लगे तो वो मरने लगे, खत्म होने लगे, वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, उठा के फिर हमारी इम्यूनिटी बाहर फेंक देती है। लेकिन आपको कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगा, ब्रीदिंग डिफिकल्टी नहीं आएगी। क्योंकि ब्रीदिंग डिफिकल्टी क्यों नहीं आएगी? क्योंकि वो यहाँ पे, और ब्रीदिंग आप यहाँ से करते हैं, राइट। लेकिन यहाँ तक है, और इससे नीचे वायरस का पहुंचेगा। 2 दिन के बाद भी अगर वायरस से लड़ने के लिए कुछ किया नहीं तो धीरे धीरे नीचे सरक रहा है। लेकिन तीसरे दिन, चौथे दिन आप जब डॉक्टर के पास पहुंच गए तो डॉक्टर क्या करेगा? डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक्स देगा, एंटीपायरेटिक्स देगा, एंटी मलेरिया देगा, एंटी HIV देगा। ये सारी दवाई देगा ना, एंटी दवाई देगा, कुछ तो देगा ना, तो वो ये सारी चीज देगा। यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूँ, प्लीज इसको ध्यान सुनिए कि ये है, क्या बोल रहा है? 9th April Gulf News. Gulf के दिन you will see it's the combination of anti-malaria, antibiotic, antipyretic, and even a case HIV drugs. In case HIV drug, why do you need antibiotic to treat what is essentially a viral fever? Even the dosage of antipyretic is also extremely high and it can often turn out to be lethal combination. मैंने गल्फ न्यूज़ में 9 अप्रैल को, आप चेक कर सकते हैं गूगल में जाके, गल्फ न्यूज़ जो गल्फ कंट्रीज का बहुत बड़ा अखबार है, बोल दिया था कि जो डेथ का कारण है वो डेथ का कारण कोरोना वायरस नहीं है, लेकिन कोरोना वायरस के बहाने ये सारी दवाइयाँ दी जा रही हैं, और जब भी ये दवाई देंगे तो क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये जो वायरस यहाँ तक था वो वायरस के नीचे आ जाएगा। वायरस यहाँ पे है और हमारी बॉडी की इम्यूनिटी उसको यहाँ से नीचे नहीं आने देगी, लेकिन एंटीपायरेटिक लेंगे तो हमारी इम्यूनिटी डिप्रेस होगी, एंटी मलेरिया ड्रग लेंगे हमारी इम्यूनिटी डिप्रेस होगी, एंटी वायरल लेंगे हमारी इम्यूनिटी डिप्रेस होगी, और जैसी इम्यूनिटी डिप्रेस हुई वायरस को मौका मिल गया, वो छलांग लगाएगा यहाँ से सीधे नीचे यहाँ तक, राइट। तो वायरस को यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने का काम कौन कर रहा है? वो सारी मेडिसिन कर रहा है। ये मैंने 9 अप्रैल को बताया था, मेरे सारे वीडियोस में, कई सारे वीडियोस में है, विश्वरूप.com/कोरोना में जाके देखेंगे। मार्च महीने में मैंने बता दिया था, फरवरी में भी मैंने बताया था, भाई ये मत करना, इससे लोग मारे जाएंगे। फरवरी में बताया क्योंकि तब वुहान में ऐसा हो रहा था, लेकिन उसके बाद वही चीज़ बाकी जगह पे हुई। लेकिन रिजल्ट क्या हुआ? जब मैंने बताया यूट्यूब में, तो यूट्यूब ने वो वीडियोस डिलीट करने शुरू कर दिए, राइट। इसलिए अभी मेरे पास एविडेंस जो है, मेरे सारे वीडियोस वो मेरे विश्वरूप.com/कोरोना में है, तो अप्रैल में बताया था। तो लेकिन अब उसके बाद मैं 9 अप्रैल में मैंने आपको गल्फ न्यूज़ का दिखाया। उसके बाद क्या हुआ? अब देखिए 2 दिन पहले, 3 दिन पहले का ये है द गार्जियन। WHO ने अब माना, देखिए पढ़िए, WHO wants the overuse of antibiotic for COVID-19 will cause more deaths. 2 जून मैंने मार्च अप्रैल में बता दिया, उसके 2-3 महीने बाद अब WHO का कल आई कि भाई हाँ, ये सारे जो दवाइयाँ हैं इनकी वजह से डेथ हो रही है। ये द गार्जियन 1 जून 2020, आज से 3-4 दिन पहले, राइट। जब मैं बोल रहा था तो यूट्यूब डिलीट कर रहा था, ये तो क्वैक है, राइट। हालांकि इंटरनेशनल अखबार मुझे कवर कर रहा था,
अब ये खुद ही बोल रहे हैं जब बहुत सारे लोग मर गए हैं तो अब WHO बोल रहा है। एंड द सेम थिंग इट टोल्ड लास्ट मंथ। देखिए लास्ट मंथ का लास्ट वीक में आपने देखा होगा कि मलेरिया की ड्रग को भी बैन कर दिया गया, क्योंकि WHO ने बोला वो जो मलेरिया ड्रग दे रहे थे उसको मत दीजिए, उससे मौतें हो रही हैं। HIV का ड्रग भी अप्रैल के शुरू में बैन कर दिया गया, तब भी यही बोला, राइट। तो ये सारी बातें मैंने फरवरी में बोल दिया था, मार्च में बोला, अप्रैल में बोला, और अब WHO बोल रहा है। कब? जब बहुत सारे लोग मारे गए, यानी कि दे आर मर्डर्ड, दे आर किल्ड, राइट। तो मेरे जैसे एक आम आदमी को भी अगर ये पता है कि जब भी कभी कोई वायरस आता है बॉडी के अंदर, उस वक्त अगर आप उसको छेड़खानी करते हैं दवाइयों के माध्यम से, तो तब वो यहाँ से खिसक के यहाँ आ जाएगा, अब लंग्स पे अटैक कर देगा, लंग्स को पकड़ लेगा। तो ये है स्टेप 2, हाउ टू किल अ पर्सन विद वायरस। स्टेप 1 कि वायरस उसके बॉडी में जाए और तब उसकी इम्यूनिटी कम हो, वो ये कर देगा। और स्टेप 2 चला गया तो यहाँ तक आ गया। अब इसके क्योंकि हमारी इम्यूनिटी होती है, ये कौन सी इम्यूनिटी मैं आगे बताऊंगा, एक खास तरह की इम्यूनिटी होती है जो अभी तक किसी ने नहीं बताया, लेकिन आज के बाद लोग बहुत बताएंगे। यहाँ तक आ गया, हमारी बॉडी से कितनी भी कमजोर क्यों ना हो, वो वायरस को इससे नीचे नहीं जाना देगा। इससे नीचे जाने का सिर्फ एक ही तरीका है, जब आप एंटीपायरेटिक यानी कि पैरासिटामोल वगैरह लेंगे तो ही वायरस नीचे जा सकता है, राइट। सो अब नीचे चला गया, तो नीचे जाने से ये क्या है, ये लंग्स है, राइट। लंग्स के यहाँ अंदर सारा ऑक्सीजन एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ब्लड से ऑक्सीजन आता है सैक्स में, बहुत छोटे छोटे सैक होते हैं उसमें, और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रांसफर होता है, इंटरएक्सचेंज होता है, राइट। तो यहाँ पे वो वायरस बढ़ जाता है, जिससे वो फ्लूइड बढ़ जाता है वो छोटे छोटे सैक्स के अंदर, और फ्लूइड बढ़ गया तो अब क्या होगा, उसकी ब्रीथिंग डिफिकल्टी होगी, सिम्टम आएगा, सांस नहीं ले पाएगा। ऐसे में अगर ऑक्सीमीटर से उसका ऑक्सीजन लेवल चेक करेंगे तो ऑक्सीजन लेवल निकलेगा 80%, नॉर्मली 99% होता है, 80% निकलेगा। तो जैसे वो 80% तो क्या 90% भी जैसे निकलेगा, तो डॉक्टर बोल देगा कि भाई अब स्टेप 3, राइट, मर्डर का स्टेप 3, इसको वेंटिलेटर में जाना होगा, मैकेनिकल वेंटिलेटर, राइट। वेंटिलेटर आप देखें, मैं आपको दिखाता हूँ वेंटिलेटर कितना खतरनाक दिखता है, राइट। सो इतना ही देखिए, ये है मैकेनिकल वेंटिलेटर। ऐसा लगता है कि भाई ये वेंटिलेटर ने हमें बचा लिया। मैं आपको बता सकता हूँ, सारे एविडेंस मैंने आपको दिए हैं, इसी पोस्ट में है, राइट। वेंटिलेटर से 94% तक लोगों की डेथ होती है, यानी कि 100 लोग गए वेंटिलेटर के अंदर, 94 लोग वेंटिलेटर से बाहर ही नहीं आए, सीधे ऊपर पहुंच गए। और जो 6 लोग बाहर आए उनमें से 3 लोग आधे लोग विदिन 2-3 मंथ्स वो भी ऊपर सुधार गए। जो बचे 3 हैं वो अपने पैथेटिक स्टेज मतलब वो एक छोटी छोटी बातों के लिए लोगों पे डिपेंड है। कैसे? जब वेंटिलेटर पे होता है तो वेंटिलेटर ही लंग्स का काम करता है, तो ऐसे में ब्रेन और लंग्स का जो कोऑर्डिनेशन है वो खत्म हो जाता है। ब्रेन और लंग्स का कोऑर्डिनेशन खत्म होने के बाद क्या होता है, ध्यान से सुनिए, जब दोबारा आपका लंग्स सांस लेता है तो ब्रेन उसको पहचान नहीं पाता है, और ऐसे में जो मोटर एक्टिविटी है, छोटे छोटे सिंपल एक्टिविटी, खाने का, ब्रश करने का, हमारी बॉडी भूल चुकी होती है। तो मतलब वो एक जिंदा लाश की तरह ही होता है, जब तक जिंदा रहेगा, वैसे तो ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा। मैं ये बोलता हूँ, ये जो मैकेनिकल वेंटिलेटर है ये एक मौत का व्यापार है और कुछ नहीं, मौत का व्यापार है। और मैंने तो फिर भी बोला कि 94% डेथ होती है, राइट, क्योंकि मुझे जो एविडेंस मिले उसमें ये लिखा था। लेकिन हमारे मेंटर हैं और हमारे कंसल्टेंट हैं, हमारे मित्र हैं डॉक्टर केबी तुमाने भी इस वक्त जुड़े हुए हैं, इस वक्त इस लेक्चर के साथ, अभी नागपुर के। वो डिप्टी डायरेक्टर रह चुके हैं नागपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में, चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, पिछले 32 ईयर्स से वो चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, और वो ICU के जो संगीन तरह के जो लंग्स के डिजीज है, हर तरह के ट्यूबरकुलोसिस है, निमोनिया है, इन सब में काम करते हैं। ऐसे पेशेंट जो एंड स्टेज पेशेंट थे, उन्होंने मुझे बोला, आप भी उनसे जुड़ के पूछ सकते हैं कि उन्होंने अपने 30 साल के करियर में कभी भी किसी भी वेंटिलेटर वाले पेशेंट को वेंटिलेटर से बाहर आते देखा नहीं। मतलब वो उनका कहना है कि 100% है, वेंटिलेटर में गया तो बाहर आएगा ही नहीं। उनका कहना है 100% है, मैंने जो पाया 94% है। लेकिन उन्होंने प्रैक्टिकली देखा कि उनके पूरे करियर में वेंटिलेटर में जो भी इंसान गया वो वापस नहीं आया, राइट। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि 3 स्टेप में एक अच्छा खासा इंसान मरता है। पहला स्टेप
पूरा कर देता है ये दूसरा स्टेप, दूसरा स्टेप वो दवाइयाँ पूरी कर देती हैं। और अगर मेरी बात अगर झूठ है तो आप देखिए ये सारी दवाइयाँ बैन क्यों हो रही हैं एक एक करके, राइट। और ये दवाइयाँ ऐसा करती है जो मैं बता रहा हूँ, अगर आपको विश्वास नहीं तो इसके एविडेंस मैंने ऑलरेडी दिए हैं, आप देख लीजिएगा। और तीसरा स्टेप, बचा खुचा अगर फिर भी जिंदा रह जाएगा तो उसको वेंटिलेटर में डाल दिया। तो हमें लगता है कि अभी जो हालात हैं कि कुछ भी हो गया तो हॉस्पिटल चलो, वहाँ वेंटिलेटर है तो बचा लेंगे मुझे, जबकि वो मौत का व्यापार का सामान है। पेशेंट तो गया, ऊपर से जो 16 लाख 20 लाख का खर्चा बता दिया। एक वेंटिलेटर आता है 2 लाख से लेकर 9 लाख के बीच में, राइट। मैं आपको बताऊंगा कि फ्री में घर में भी आप वेंटिलेटर बना सकते हैं, फ्री में, फोकट, एक भी पैसा नहीं लगता है, फ्री में, राइट। और ये बात ऐसी बात है कि जिसके लिए मुझे ये लग रहा है खतरा, ये वीडियो भी उड़ जाएगा, क्योंकि ये जो राज है ये राज ना खुले, बस इसी चीज़ का सारा प्रोटेक्शन है, इसी चीज़ का सारा कोशिश है। यूट्यूब की कोशिश है, फेसबुक की कोशिश है, बहुत सारी ताकतें जो लगी हुई हैं, लेकिन मुझे उन सब की कोई परवाह नहीं, बिकॉज आप जुड़े हैं। मुझे पता है कि ये जो मैं आज आपको बताऊंगा रातों रात खबर लोगों तक आपको पहुंचाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सारी चीज़ें सत्य हैं या नहीं है, उसके सारे सबूत मैंने आपको ऑलरेडी दिए हैं इसी के पोस्ट में, आप देख लीजिएगा। मेरे वीडियो शुरू होने से पहले मैंने पोस्ट डाला, सारे एविडेंस डाले, अब मैं बता रहा हूँ आपको, राइट। सो तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जो पूरे देश में जहाँ जहाँ डेथ हो रही है, मेरे कई सारे जगह पे सेंटर हैं, स्विट्जरलैंड में सेंटर है, सिंगापुर में सेंटर है, वियतनाम में सेंटर है, मेरा काम इंडोनेशिया में चलता है, कंबोडिया में चलता है। तो जहाँ जहाँ सेंटर नहीं है वहाँ भी हमारे पेशेंट्स हैं। तो मैंने ये देखा, इटली में देखा, यूएस में देखा, ब्राज़ील में देखा कि वहाँ इतने डेथ क्यों हो रहे हैं। तो वहाँ का प्रोटोकॉल ही है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। तो ये प्रोटोकॉल, इंडिया का प्रोटोकॉल भी यही है, राइट। लेकिन इंडिया में वेंटिलेटर ही कम है, तो कितने भी ये स्टेप होते भी बहुत सारे लोगों को वो दे आर लकी कि उनको हॉस्पिटल में जगह नहीं मिलती है, उनको वेंटिलेटर मिलता नहीं है, तो वो भगवान की दया से वो बच जाते हैं, वो बाहर आ जाते हैं, सेफली बाहर आ जाते हैं, इन स्पाइट ऑफ द डॉक्टर्स, इन स्पाइट ऑफ द ट्रीटमेंट, राइट। तो जब भी लोग पूछते हैं कि ब्राज़ील में इतने लोग क्यों मर रहे हैं, यूएस में इतने लोग क्यों मर रहे हैं, तो मैं अपने काम में लग जाता हूँ और मैं अपना जो नेटवर्क पूरे दुनिया में डॉक्टरों का जिनसे ऑथेंटिक न्यूज़ मिल सकती है उनसे पूछता हूँ। तो मैंने ये कंक्लूड किया है कि ये 3 स्टेप करेंगे, जो कंट्री करती है वहाँ डेथ होते हैं। और जबकि वियतनाम है, कंबोडिया है, टोटल नंबर ऑफ डेथ 0, तंजानिया है, टोटल नंबर ऑफ डेथ जस्ट 21, राइट। 6 करोड़ की पॉपुलेशन, 21 डेथ, ओनली 21 डेथ। तो मैंने देखा कि ये वो देश है जहाँ पे, इवन कतार की बात कर रहा हूँ, जहाँ मेरे बहुत सारे ढेर सारे पेशेंट हैं, तो वहाँ पे जो कोरोना के पेशेंट है मेरे, राइट। तो वहाँ पे जो प्रोटोकॉल है वो प्रोटोकॉल ये है कि भाई उनको आराम रेस्ट करने दिया जाता है, उनको फ्लूइड से हाइड्रेट करने बोलते हैं, उनको बोलते हैं अकेले अगले एक कमरे में रह लो, बस नहीं। पूरा का पूरा जो शहर क्वारंटाइन कर दिया, पूरे के पूरे सोसाइटी को क्वारंटाइन कर दिया, पूरे के पूरे बिल्डिंग को क्वारंटाइन कर दिया, ऐसा नहीं करते। देखिए कतार, जो जिसकी बात कर रहा हूँ, कतर नाम से, राइट। कतर दुनिया का सबसे अमीर कंट्री है, सबसे अमीर कंट्री है। वो चाहे तो 1 साल 2 साल 3 साल 10 साल भी अपने सारे सिटीजन को बैठ के खिला सकते हैं, इतना पैसा उनके पास है। तो लेकिन वो बहुत मिनिमम करते हैं। मैं तो आंखों देखा, मैंने देखा है, राइट, कि वो जब भी किसी को कोरोना वायरस आता है, कोविड-19 होता है, तो उसको सिर्फ एक कमरे में रखते हैं और बाकी लोग अपनी जगह पे हैं, राइट। जैसे जुकाम में होता है या H1N1 में होता है, किसी भी और इन्फेक्शियस डिजीज में होता है, पूरे शहर को और पूरे देश को इस तरह से परेशान नहीं करते। तो मैं बोलना की कोशिश कर रहा हूँ कि ये कोई ऐसा वायरस नहीं है कि आपको हो गया तो पूरी जहाँ हो जाएगा, जहाँ जहाँ आप छूते जाएंगे वहाँ होता जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ कि मैंने 100 से ऊपर टोटल पेशेंट मैंने देख लिए हैं कोरोना वायरस के, इंडिया और इंडिया के बाहर सब मिला के, अकेले नहीं, मैं और मेरी टीम जहाँ है, तो इसलिए उसके बेसिस में आपको बता पा रहा हूँ। तो 3 स्टेप में लोग मरते हैं इसमें। तो यहाँ पे हमारी और आपकी जिम्मेवारी है कि उनको मरने से बचाना है, तो आपको उनको राइट नॉलेज देना पड़ेगा। राइट नॉलेज देना का मतलब कि वायरस अगर आ भी जाता है तो इससे नीचे ना आ जाए, उसका बंदोबस्त करना पड़ेगा। अगर आपने इतना सा किया कि वायरस अगर आ भी गया तो इसके नीचे ना आ जाए, तो भी आपका काम पूरी तरह से हो गया। आई कैन टेल यू, इट डजंट मैटर कि वो पेशेंट कितना बीमार है। मैं बता सकता हूँ पेशेंट कोरोना से नहीं मरेगा, उस वक्त नहीं मरेगा। मरना तो सभी को है, आप भी मरेंगे, हम भी मरेंगे, लेकिन ऐसे बीमार पड़ के नहीं मरेंगे, ऐसे बीमारी के बहाने से नहीं मरेंगे, ये भी पक्का बता सकता हूँ मैं। तो अब ये तो हुआ कि होता क्या है, चल क्या रहा है, अब करना क्या है, व्हाट वी हैव टू डू, सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन क्या है, दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ आपके होश हो जाएंगे, जो मैं बताऊँगा अगले 1 मिनट में। ध्यान सुनिए इसको, कि ध्यान सुनिए
पूरे वर्ल्ड में 60% लोगों को इस वक्त 60% लोग पूरे वर्ल्ड में इस वक्त कम से कम 60% लोग पूरे वर्ल्ड में कोरोना जो नोवल कोरोना वायरस है SARS-CoV-2 जो नया वायरस आया है उससे ऑलरेडी इम्यून है एज इफ कि उनको कोरोना का वैक्सीन लग चुका है, इम्यून है। तो मतलब अगर कभी वैक्सीन आ जाता और सारे 60% लोग लग जाता तो हम बोलते कि इम्यून हम हैं। तो वैक्सीन तो आया नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी वो 14 मई का रिसर्च पेपर है सेल एक बहुत बड़ा जर्नल है। सेल इज वेरी बिग जर्नल, बहुत ही ऑथेंटिक जर्नल है। उस जर्नल में कंक्लूजन आया कि 60% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड आर ऑलरेडी इम्यून टू कोरोना वायरस। 60% कम से कम 60% लोगों को डरने की जरूरत नहीं। अच्छा, इम्यून कैसे हो गए 60%? ये तो नया वायरस है। तो उन्होंने देखा कि इसके जो छोटे भाई है, मैंने पहले ही बताया था अपने वीडियोस में, 2005 में जो छोटा भाई आया था हांगकांग वायरस कोरोना वायरस, या 2004 में जो आया था दैट इज नीदरलैंड कोरोना वायरस, या 1965 में आया था दैट इज 229E यूएस कोरोना वायरस। तो वो जो छोटे भाई हैं उनके सौतेले जो 3 भाई आए थे, 3-4 भाई जो आए, वो जो भाई हैं उन भाइयों ने आपको और मुझे बचपन से हजारों बार जुकाम किया, हजारों बार हमें बुखार दिया। तो तब हमारे बॉडी में एक इम्यूनिटी बिल्ड हो गई जिसे बोलते हैं बैकग्राउंड इम्यूनिटी। तो हम सबके पास एटलीस्ट 60% ऑफ अस आर हैविंग बैकग्राउंड इम्यूनिटी। तो ये जो 60% लोग हैं ये इनका कुछ होने नहीं वाला क्योंकि इनके पास बैकग्राउंड इम्यूनिटी है। तो अगर ये 60% लोगों को वैक्सीन की भी जरूरत नहीं है, अगर तो वैक्सीन काम करती है तो पहली बात तो वो काम ही नहीं करती है। वो क्यों नहीं काम करती है मैंने पहले कवर किया, आई नॉट कवर टुडे, राइट। तो ये 60% लोग तो निश्चिंत हैं, राइट, 60% पॉपुलेशन। अब रह गया 40% पॉपुलेशन कैसे कवर होगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है और ये इसका एविडेंस मैंने दे दिया है। हर्ड इम्यूनिटी किसी भी जगह देश का या कम्युनिटी में किसी भी एक वायरस से अगर 60 to 70% पॉपुलेशन इम्यून हो जाती है तो रेस्ट 30% पॉपुलेशन को चिंता करने की जरूरत नहीं होती। इसी को कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी। तो मतलब ये जिस दिन कोरोना वायरस पहले दिन आया था उसी दिन ऑलरेडी हम सब कवर्ड थे। 60% जो पहले से ही बैकग्राउंड इम्यूनिटी से कवर्ड थे और उनकी वजह से 30-40% लोग वो कवर हो गए हर्ड इम्यूनिटी से। तो दिस वर्ल्ड इज ऑलरेडी being protected from novel coronavirus at the day when it entered। ये novel coronavirus जिस दिन आया था उसी दिन हम प्रोटेक्टेड हैं। आपको मेरी बात को विश्वास नहीं आ रहा, मत कीजिए विश्वास। सारे एविडेंस मैंने दे दिया है, उसको पढ़िए। फिर भी सवाल है तो मुझसे पूछिए, मैं कल फिर आऊँगा और वीडियो बना के वीडियो भेजूँगा आपको जवाब दूँगा। तो मतलब ये कि हम ऑलरेडी प्रोटेक्टेड हैं। जिस तरह से हम H1N1 से प्रोटेक्टेड हैं, डेंगू से प्रोटेक्टेड हैं, उससे तो नहीं डर लग रहा ना। चिकनगुनिया से प्रोटेक्टेड है, हालांकि उससे भी थोड़े बहुत लोग मरते हैं, राइट। ठीक उसी तरह से हम नोवल कोरोना वायरस से भी प्रोटेक्टेड हैं। ये 14 मई का रिसर्च पेपर है, बहुत ही बड़ा और बहुत ही ज्यादा ऑथेंटिक रिसर्च पेपर है, आप पढ़ लीजिएगा। लेकिन ये रिसर्च पेपर लोगों तक ना पहुंचे या जो इंसान पहुंचाएगा उसको हटा दो, राइट। जब ये भनक लगी कि ये 5 तारीख को मैं लॉन्च करूंगा, जो अभी लॉन्च हो रहा है आपके सामने, तो उससे ठीक 2 दिन पहले यानी कि 3 तारीख को मेरा यूट्यूब चैनल ब्लॉक कर देते हैं, 2 तारीख को मेरा फेसबुक पेज ब्लॉक कर देते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना बड़ा स्टेट में है ये खबर लोगों तक पहुँच गई। तो मैंने आप तक पहुँचा दिया, आपको लोगों तक पहुँचाना है, दैट यू हैव टू डू, राइट। वो मैं नहीं कर सकता। तो अब हम ठीक कैसे होंगे? पहला स्टेप ठीक हमें करने के लिए हमारे बॉडी में हर्ड इम्यूनिटी एंड हमारे बॉडी में दूसरी इम्यूनिटी दैट इज बैकग्राउंड इम्यूनिटी ऑलरेडी है एंड दैट कवर्स मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, राइट। ये तो हुई 2 तरह की इम्यूनिटी। एक तीसरी तरह की इम्यूनिटी है, ये बात आप बिल्कुल ध्यान समझिए। तीसरी तरह की इम्यूनिटी को बोलते हैं म्यूकोसल इम्यूनिटी, म्यूकस वाला इम्यूनिटी। म्यूकस क्या होता है? इसको आयुर्वेद में बोलते हैं चिपचिपा पदार्थ। चिपचिपा पदार्थ क्या होता है? जीभ, राइट। ये लिक्विड है ना पूरे अंदर, हाँ, पूरे यहाँ पे लिक्विड है, लिक्विड का एक लेयर है पूरे पेट में, पूरा लिक्विड का एक लेयर है, आपके गले तक मुंह में लिक्विड का लेयर है। जैसे ये सूखा है, अंदर सूखा नहीं है, लिक्विड है, राइट। दैट इज कॉल्ड म्यूकोसल इम्यूनिटी, दैट इज कॉल्ड म्यूकोसल इम्यूनिटी। तो जब भी कोई रेस्पिरेटरी इन्फ्लुएंजा वायरस नाक में जाएगा, मुंह में जाएगा, पहले उनका झगड़ा, पहले उनकी लड़ाई, पहले उनका जो डिफेंड करने के लिए पहला उनका जो ढाल हमारे बॉडी का है वो है म्यूकोसल इम्यूनिटी, राइट। उससे सामना करना पड़ेगा। तो जो म्यूकोसल इम्यूनिटी है, अगर इसका ध्यान आपने रख लिया, इस इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर दिया, तो वायरस रेस्पिरेटरी वायरस से आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे तरह के वायरस होते हैं, कुछ होते हैं कि जो मॉस्किटो बाइट से सीधे ब्लड में जाते हैं, उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो मुंह से आता है उससे।
तो आपको सिर्फ एक काम करना है, अपनी म्यूकोसल इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखना है। म्यूकोसल इम्यूनिटी किस चीज से स्ट्रॉन्ग होती है? सिर्फ मैंने हजारों बार बोला, एक बार और बता देता हूँ, 0.2 ग्राम विटामिन सी रोज लेना शुरू कर दीजिए हाथ से, तो आपकी जो म्यूकोसल इम्यूनिटी है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। 0.2 ग्राम विटामिन सी कैसे ले सकते हैं, मैंने पहले भी बताया, बता देता हूँ। 0.2 ग्राम आपको किसी टैबलेट से नहीं लेना है, उससे काम नहीं होगा, आपको लेना है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से। कैसे? आप अगर रोज 2 मौसमी खा लेंगे तो 0.2 ग्राम मिल गया। आप अगर ऐसे आप खा लेंगे तो 0.2 ग्राम मिल गया। आप अगर 4 टमाटर खा लेंगे तो 0.2 ग्राम मिल गया। आप अगर इतना सारा मटर, कच्चा मटर पका के नहीं खा लेंगे तो 0.2 ग्राम। आप अगर 3-4 तरह के फल ले लेंगे, टोटल 300-400 ग्राम बना लेंगे और फिर खा लेंगे तो भी 0.2 ग्राम ऑफ विटामिन सी आपके माध्यम से चला गया। टैबलेट लेते हैं ना विटामिन सी का, तो सीधे पेट में जाता है, लेकिन आप जब चबाते हैं ना 17 को मौसमी को चबाते हैं तो वो लिक्विड पूरे मुंह में जाता है, राइट? तो म्यूकोसल इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, म्यूकोसल इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, राइट? तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो लेकिन जब आप टैबलेट लेते हैं, कोई भी टैबलेट लेते हैं, मान लीजिए आप डायबिटीज की दवा लेते हैं, आप ब्लड प्रेशर की दवा लेते हैं, तो आपकी म्यूकोसल इम्यूनिटी कम हो जाती है। अच्छा, तो डायबिटीज की दवा से पीछे छुड़ाइए, ब्लड प्रेशर की दवा से पीछे छुड़ाइए, थायराइड की दवा से पीछे छुड़ाइए। अच्छा, तो कैसे छुड़ाएं? इस बात का जवाब मैं आज नहीं दूंगा, कल मैं लाइव आऊंगा, लाइव इस पेज पे नहीं आऊंगा, लाइव पे आऊंगा मैं, वो आज ही मैं पोस्ट कर दूंगा। मैं कल 6 तारीख को 6 बजे लाइव आके मैं उसका जवाब दूंगा कि दुनिया के जितनी भी दवा आप लेते होंगे, आई डोंट केयर, अगर आप जिंदा हैं, अगर आप खा सकते हैं तो उन दवाइयों की जरूरत नहीं है, उसे कैसे छुड़ाना है मैं कल आके बताऊंगा आपको, राइट? इसलिए उस चीज को मैं कल के लिए छोड़ देता हूँ। कल कहाँ पे आऊंगा ये मैं पोस्ट करूंगा, और कल फिर आइए, या जो लोग आपके ऐसे दोस्त हैं जो बीमार हैं या कोई भी दवा ले रहे हैं, उनको बोलिए आप, राइट? फ्री में आपको फेसबुक के थ्रू आऊंगा कल, राइट? तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, स्टेप 1 कि आपके पास 3 इम्यूनिटी है इस वक्त। एक तो बैकग्राउंड इम्यूनिटी, एक है हर्ड इम्यूनिटी, और तीसरा है म्यूकोसल इम्यूनिटी। ये तीनों इम्यूनिटी का ध्यान कैसे रख सकते हैं? एक तो 0.2 ग्राम आप लीजिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, विटामिन सी फ्रूट एंड वेजिटेबल से, पहली बात। और दूसरी बात, आप दवाइयों को अवॉइड कीजिए जो कि इम्यूनिटी को घटाएंगी। और तीसरी बात, एनिमल प्रोटीन को कम कर दीजिए, 0 कर दीजिए। एनिमल प्रोटीन मतलब ऐसा फूड जो एनिमल से आता हो, जैसे मटन है, चिकन है, फिश है, डेयरी प्रोडक्ट है, दूध है, दही है, लस्सी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई ये सब पॉइजन है, मैं ये बोल रहा हूँ कि आपकी म्यूकोसल इम्यूनिटी को घटाएगा, राइट? जो चीज इम्यूनिटी को घटाती है उस चीज को क्यों लेना भाई, तो उसको घटा दीजिए, उसको 0 कर दीजिए, राइट? तो मैंने 0 किया हुआ है, पिछले 12 साल हो गए, 13 साल हो गए मुझे लगभग, कि कोई भी एनिमल प्रोटीन मैं नहीं खाता, मैं नहीं लेता, तो पीता हूँ ना खाता हूँ ना पीता हूँ, और जिंदा भी देखिए आपके सामने, तो मतलब ये कि जिंदा रहा जा सकता है, ये पक्का बताता हूँ, और मैं खुद उसका उतार रहा हूँ। स्टेप 1 कि अपने 3 इम्यूनिटी इस वक्त, वो इम्यूनिटी आपको ऑलरेडी प्रिवेंट कर रहे हैं, राइट? वो प्रिवेंट कर रहे हैं, इसलिए आपको ज़्यादा खतरा नहीं, बल्कि खतरा ही नहीं। ये तीनों इम्यूनिटी है, हर्ट वाला भी है, म्यूकोसल भी है, और तीसरा कौन सा, बैकग्राउंड इम्यूनिटी हमारे पास है। लेकिन इसके बावजूद भी कभी किसी के बॉडी में वायरस जाता है जो ऑलरेडी दवा पे है, जो एनिमल प्रोटीन ले रहा है, और दवा, और तो वो बीमार भी पड़ जाता है। कभी कभी ऐसा होता है, इम्यूनिटी ऑलरेडी कम है उसकी, तो बीमार पड़ जाता है। बीमार पड़ने का मतलब क्या है? यहाँ ध्यान सुनिए, द फर्स्ट सेंस ऑफ फ्लू लाइक सिम्टम कौन से होते हैं? बहुत फीवरिश लग रहा है, फीवर है नहीं, फीवरिश लग रहा है, वो भी काफी है, या फीवर आ गया है, या खांसी आ रही है, जुकाम आ रहा है, सूखी खांसी आ रही है, हेडेक है, बॉडी एक है, तो ये है फ्लू लाइक सिम्टम। द फर्स्ट साइन ऑफ फ्लू लाइक सिम्टम, जैसे ही पहला साइन आएगा फ्लू लाइक सिम्टम का, इमीडिएटली आपको 3 डेज प्रोटोकॉल जो मैं बताता है उसको फॉलो करना है, 3 डेज प्रोटोकॉल को फॉलो करना है। मैंने हजारों बार बताया है, पिछले 5-6 साल से बता रहा हूँ, 2016 से। डेंगू, चिकनगुनिया, H1N1, इन्फ्लुएंजा, सब में आपको फायदा मिला है। और अभी भी जनवरी महीने से न जाने कितने लोग मुझे ईमेल करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, और बताते रहते हैं, इवन कमेंट में जाके कि हमने, जैसे हमें फ्लू हुआ, हम नहीं डायग्नोस करने के वो फ्लू कोरोना वायरस है या डेंगू है, चिकनगुनिया है, हमने इमीडिएटली 3 स्टेप डाइट किया और 3 दिन के अंदर ठीक हो गए। कोरोना वायरस के जो लगभग 100 पेशेंट्स हम देख रहे हैं इस वक्त, वो भी इसी डाइट में ठीक हुए हैं, कुछ लोग ठीक हो रहे हैं। तो वो 3 स्टेप डाइट मैं सिर्फ 3 मिनट लूँगा बताने के लिए, क्योंकि हम में से कुछ लोग नए भी हो सकते हैं, और यही वाला वीडियो तो आप आगे शेयर करेंगे ना, तो उनको भी पता चल जाएगा। तो उनके क्विकली मैं बता दूँ 3 स्टेप डाइट। जैसे ही पहला सिम्टम आएगा फ्लू का, जैसे ही पहला सिम्टम आएगा, तो चिंता मत कीजिए वो फ्लू कौन सा वाला फ्लू है,
वो कोरोना वायरस नाम है उसका, या डेंगू नाम है, चिकनगुनिया नाम है, या राइनो वायरस है, एडिनो वायरस है, डजंट मैटर। मैटर ये कि उस वक्त फर्स्ट स्टेप क्या है, पहला स्टेप डे वन में क्या करना है आपको कि आपका बॉडी वेट डिवाइडेड बाय 10 मतलब कि आपको सिर्फ इतना करना है कि मेरा बॉडी वेट मान लो 60 kg डिवाइडेड बाय 10 दैट बिकम 6 ग्लास सिट्रस फ्रूट जूस एंड 6 ग्लास कोकोनट वाटर। ग्लास बड़ा 400 ml का, और जूस पैक्ड वाला नहीं, उसको जूस निकालना है, उसको छानना नहीं है, उसको बिना छाने के पीना है। पीने में 15 मिनट लगाइए धीरे धीरे, और ऐसा पूरे दिन भर करना है 12 घंटे तक, 1 घंटे छोड़ के आपको पीना है, राइट। और इतना ही करना है डे 1, ताकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ना बढ़े, ताकि चीज़ें कंट्रोल में रहे। ये जो विटामिन सी है ना, ये आपकी इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है, ताकि आपकी इम्यूनिटी वायरस को भगा दे। विटामिन सी आपको ठीक नहीं कर रहा है, वो आपको इम्यूनिटी को सपोर्ट कर रहा है, दैट्स ऑल। और आपके जो कोकोनट वाटर है वो हाइड्रेट कर रहा है बॉडी को। वो जो मिनरल्स है, कोकोनट वाटर इज द बेस्ट मिनरल वाटर मेड बाय गॉड। वो जो मिनरल्स है ना, जब भी किसी को फ्लू होता है तो मिनरल इम्बैलेंस हो जाता है, उसको दोबारा बैलेंस करता है। डे टू देखिए, डे 2 में क्या करना है आपको, बॉडी वेट बाई 20। मेरा बॉडी वेट 60 kg बाई 20 दैट बिकम्स 3 ग्लास सिट्रस फ्रूट जूस और 3 ग्लास ही कोकोनट वाटर, प्लस आपका बॉडी वेट इंटू 5। मेरा बॉडी वेट 60 kg इंटू 5 दैट बिकम 300 ग्राम्स ऑफ टोमेटो प्लस कुकुम्बर, दोनों मिला के 300 ग्राम। ये ही आपके पेट में जाना चाहिए पूरे दिन भर में। कैसे जाएगा, कब जाएगा, इक्वल इंटरवल में जाएगा। शाम तक, दूसरे दिन के शाम तक आप देखेंगे, हैरान हो जाएंगे कि आपका टेम्परेचर 101 से नीचे है, आपका बहुत फीवरिश लग नहीं रहा है, थोड़ी बहुत ताकत आ गई वापस, ठीक सा लगेगा कि यू आर बैक टू वर्क। डे 3 लास्ट डे 3 में बॉडी वेट डिवाइड बाय 30। मेरा बॉडी वेट मान लीजिए 60 kg डिवाइड बाय 30, 2 ग्लास कोकोनट वाटर और 2 ग्लास सिट्रस फ्रूट जूस लेना है 12 बजे तक। और लंच में वही होगा जो कल वाला फॉर्मूला था, यानी कि 300 ग्राम टोमेटो और कुकुम्बर मेरे लिए, आपका वेट के हिसाब से आपके लिए। शाम तक आप शॉक हो जाएंगे, सरप्राइज हो जाएंगे, अरे मैं तो ठीक हो गया। आपको लगेगा ही नहीं कि आप बीमार पड़े। इसलिए आप नॉर्मल खाना खाइए, जो भी आप घर का खाते हैं, रोटी सब्जी दाल चावल, कम तेल कम नमक, और वो एनिमल प्रोटीन छोड़ के चौथे दिन अपने काम पे लगिए। तो ये सिंपल डाइट है, ये डाइट करेंगे तो दिस इज सिंपल थिंग। तो ये स्टेप 2 क्योर का, ये स्टेप 2 है क्योर का। स्टेप 3 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल नया आपके लिए, मैं चाहता हूँ इस चीज़ को समझिए। स्टेप 3 ये है कि कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट क्या करता है कि बीमार पड़ गया है, और बीमार स्थिति में वो घर भी अपना इलाज करता है, या दर्द की ठोकर खाता है, मुझे समझ नहीं आता, 5, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन निकल जाते हैं। अगर वायरस आपके बॉडी में 5, 7, 8 दिन निकल जाए और वायरस मुंह में रहे, चांसेस है कि वो नीचे चले ही जाएंगे। और जब वायरस यहाँ पे आता है, इस प्लेस पे आता है, तो तब ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है, और तब ऑक्सीमीटर में देखेंगे तो 90% से नीचे ऑक्सीजन लेवल होता है। ऐसे में डॉक्टर बोलता है इन्हें वेंटिलेटर चाहिए, क्योंकि इनका जो लंग्स है उसमें पानी भर गया है, लंग्स अपने आप वो सांसें नहीं लेने में हेल्प कर पा रहे हैं। तो अब क्या करना है, बहुत इम्पोर्टेंट, आपको हॉस्पिटल नहीं जाना है, क्योंकि वहाँ तो मैकेनिकल वेंटिलेटर है, आपको घर पे वेंटिलेटर बनाना है। इसे कहते हैं प्रोन वेंटिलेशन। प्रोन वेंटिलेशन है, जो कि 1970 से प्रोन वेंटिलेशन चलता था, और जब ये मैकेनिकल वेंटिलेटर आ गया तो इसका बिजनेस खत्म हो जाए, प्रोन वेंटिलेशन को चुपचाप कहीं गायब कर दिया। तो जो चीज़ गायब थी अब वो सामने आ रही है, आपको मैं सिखा रहा हूँ लिटिल बिट प्रोन वेंटिलेशन क्या है, राइट। तो पेशेंट को प्रोन वेंटिलेशन में रखते हैं, प्रोन वेंटिलेशन में डालते ही 20% बॉडी की एबिलिटी बढ़ जाती है, ऑक्सीजन कैपेसिटी लंग्स की बढ़ जाती है 20%। 20% ही चाहिए, क्योंकि 80 से नीचे आएगा, 70 से नीचे आएगा, फिर तो इंसान मर ही जाएगा। किसी का 70 आ गया ऑक्सीजन लेवल, और आपने प्रोन वेंटिलेशन सिचुएशन डाल दिया, 70 + 20% कितना होता है, लगभग 90% में आ गया, तो वो अपने आप फिर ठीक हो गया। 1 दिन में हो सकता है, या 2 दिन में हो सकता है, या 3 दिन में हो सकता है, दैट्स ऑल। तो आपको क्या करना है, अपने घर में ही प्रोन वेंटिलेशन की व्यवस्था करना है। ये प्रोन वेंटिलेशन क्या है वो आप समझ लीजिए, बहुत ही सिंपल है। ये क्लाइमेक्स है, इस वाले पार्ट को ध्यान से देखिए, ना समझ आए तो मेरे इस वीडियो को दोबारा देखिए। देखिए, ये है मैकेनिकल वेंटिलेटर, जो खतरनाक वेंटिलेटर, ऐसा लगता है कि भाई इंसान इसी से बचेगा, जबकि ये देखिए मौत का सामान है। और ये है प्रोन वेंटिलेशन। प्रोन वेंटिलेशन क्या है, जब आप सोते हैं इस पोस्ट पे, तो हार्ट आपका ऊपर होता है और लंग्स नीचे होता है।